हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का बेसिक जो स्टेप है इसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट है वो है चेन रूल्स। तो चेन रूल्स इस इट जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर अगर आप टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो ये फर्स्ट स्टेप होएगा टाइम एंड वर्क चैप्टर का। तो चेन रूल्स में क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक चेन। चेन क्या होती है? चेन में सारे उसके कंटेंट आपस में कनेक्ट होते हैं ना। उसी टाइप से इसमें जो सम आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे इसके, उसमें भी जो उसके कंटेंट होंगे, जो जो भी आएगा वो आपस में कंटेक्ट होएगा। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो एक पर्सन है, पर्सन के साथ आवर्स कनेक्ट हुए पड़े हैं, उसके साथ डेज कनेक्ट हुए पड़े हैं, उसके साथ फिर उसका वर्क कितना किया, क्या काम किया, कितना काम किया, वो सब उसके आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं। तो इस चेन रूल्स में हम दो फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूला वन और फॉर्मूला टू। तो फॉर्मूला वन में क्या है कि P1 H1 D1 डिवाइडेड बाई P2 H2 D2 इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई W2। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, तो मैं बता देता हूँ। P1 का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि कितने पर्सन है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे जस्ट क्वांटिटी पता हो रही है कि कितने पर्सन है, बस पी से इतना पता लग रहा है हमको, ठीक है। आगे है H1। एच का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि कितने घंटे हैं, मतलब कि अगर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कितने घंटे, अगर कोई काम खत्म कर दिया तो कितने घंटे में कर दिया। तो एच से हमको सिर्फ ये पता लग रहा है कि कितने घंटे हैं। उसके बाद है D1। डी का मतलब है नंबर ऑफ डेज, मतलब कि कितने दिन। अगर किसी ने कोई काम खत्म किया तो कितने दिन में किया है या कितने दिन में खत्म करना है उसको। तो इससे हमको नंबर डेज की क्वांटिटी पता लगेगी कि कितने डेज है। तो W का मतलब है वर्क। तो वर्क जो है वो हमको पता लगेगा कि क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं या फिर कितना काम करना है। तो W से हमको ये पता लगेगा कि वर्क के बारे में, जो कि P1 H1 D1 में से रिलेटेड ही है, इन तीनों से रिलेटेड है W। तो इससे ये आपस में कनेक्ट है चारों चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हमको ये चीज़ पता लगेगी W के बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम फॉर्मूला नंबर टू में। तो फॉर्मूला टू में क्या है? P1 H1 D1 इक्वल टू P2 H2 D2। तो ये भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये क्या है कि P1 H1 D1 डिफरेंट है P2 फॉर्मूला नंबर वन से, क्योंकि इसमें W का यूज़ हमने किया ही नहीं है। देखो उसमें ऊपर वाले में हमने W का यूज़ किया, मतलब कि यहाँ पे वर्क आया ही नहीं है। तो यही एक डिफरेंस है इन दो फॉर्मूला में, क्योंकि इन इसमें एक में फॉर्मूला W यूज़ किया हुआ और एक में W का यूज़ नहीं किया हुआ, मतलब कि एक में वर्क हो रहा है, एक में वर्क बिल्कुल मेंशन ही नहीं किया हुआ। तो ये जस्ट डिफरेंस है इन दोनों सम्स में। तो आपको ये भी जब सम करते टाइम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस सम में हमने W दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, वर्क दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। उसी अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जस्ट ये सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, तो वो डिपेंड करेंगे आपके वर्क पे, मीन्स कि आपके क्वेश्चन पे वर्क दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। उसी अकॉर्डिंग आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ करोगे, ठीक है गाइज। तो ये दो फॉर्मूला है जस्ट, तो इनको अच्छी तरह याद कर लो या जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि ये बेसिक है। तो इसी के बेसिक पे ही आपको सारे क्वेश्चन आएंगे और उनकी जो वैल्यूज़ है आपको जस्ट उनकी वैल्यूज़ इन फॉर्मूलाज में पुट करनी है, बस डेट्स इट। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन पहला, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ इफ 15 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे कैन रीप अ फील्ड इन 16 days, in how many days will 18 men reap the field working 8 hours a day? क्वेश्चन कह रहा है अगर 15 मैन 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं और वो 16 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो हमने पता करने की 18 मैन कितने दिन काम करेंगे अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? ये क्वेश्चन कैसे है कि 15 मैन 9 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो वो 16 दिन काम करते हैं, ठीक है। और 18 मैन एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो वो कितने दिन काम करेंगे, ठीक है। तो हमने डेज निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज क्या है इसकी, जो P1 है हमारा, P1 कितना है 15, ठीक है। और
H1 क्या हो गया, H1 कितना बना, आवर्स 9 आवर्स, तो 9, ठीक है। और D1 क्या है, कितना हमारा 16, ठीक है फ्रेंड्स। और अब करेंगे P2, P2 कितना है हमारा 18 मैन, तो 18, ठीक है। H2 कितना है हमारा, H2 है 8 आवर्स। और D2 हमने निकालने हैं, डेज निकालने हैं ना इसमें, कि 18 मैन एक दिन में 8 घंटे काम करते थे, कितने दिन काम करेंगे, तो इट मीन्स हमने डेज निकाल, तो D2 हमारा है नहीं, तो इसकी जगह हम x डाल देंगे, ठीक है। D2 पता करना है हमने। तो गाइस देखो यहाँ पे P1 H1 D1 है, P2 H2 D2 है। तो इसमें ये देखो, ये हमारा फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले। इसमें क्या था कि फॉर्मूला 1 में W1 W2 भी था, जिसमें वर्क आता है, ठीक है, वर्क आता है। बट इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि इसमें वर्क है ही नहीं, तो इसलिए हम फॉर्मूला 2 यूज करेंगे, फॉर्मूला 2 ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला 2 यूज करेंगे, P1 H1 D1 इक्वल टू P2 H2 D2, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, P1 H1 D1 इक्वल टू P2 H2 D2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या है 15, ठीक है। H1 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। और D1 की वैल्यू कितनी है 16 इक्वल टू P2 की वैल्यू 18 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। और D2 की वैल्यू है ही नहीं, तो हमने x लिख देंगे, निकालनी है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको कटिंग कर सकते हैं यहाँ से, 8 2 जा 16, ठीक है। और 9 2 जा 18, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा, सब कटिंग होगी 15 रह गया, तो x इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइस, समझ आ गया। जैसे कि P1 दिया हुआ था H1 D1 P2 H2 D2, तो हमने ये फॉर्मूला पुट किया, ये वाला फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला नंबर 2 है जिसमें वर्क नहीं है। तो P1 की वैल्यू 15, H1 की वैल्यू 9, D1 की वैल्यू 16, P2 की वैल्यू 18, H2 की वैल्यू 8, D2 की वैल्यू है नहीं, हमने चेक पता करनी है, तो हमने x लगा दिया, ठीक है। अब हमने फिर इसको कटिंग कर दी, 8 2 जा 16, फिर 9 2 जा 18, 2 से 2 कैंसिल, और 15 हमारा आ गया आंसर, ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 pumps वर्किंग 8 hours a day कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 days। कह रहा है कि 3 पंप है जो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और वो टैंक को खाली कर देते हैं कितने दिनों में, 2 दिन में अपना काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमने पता करना है, हाउ मैनी आवर्स अ डे मस्ट 4 pumps वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 day। कितने दिनों में, अगर 4 पंप काम करते हैं, एक दिन में टैंक खाली कर देते, तो वो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे। अगर 4 पंप एक दिन में टैंक को खाली कर देते हैं, तो इट मीन्स कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, हमने ये पता करना है कि कितने घंटे काम करेंगे, आवर्स पता करनी है, ठीक है। चलो करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो P1 कितना है हमारा, P1 है हमारा 3, और P2 और H1 8 आवर्स इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद हमारा D1 कितना है 2 days, तो 2। उसके बाद P2 कितना है हमारा, P2 है हाउ मैनी डे 3 पंप्स, तो 4। H2 कितना है हमारा H2 हमने निकालना है, तो H2 का x लगा दिया हमने, ठीक है। H2 को हमने निकालना है। और D2 कितना है हमारा 1 day, तो 1। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है। और H की वैल्यू नहीं आई, तो हमने H मतलब कि आवर्स निकालने की, कितने आवर्स में काम करेगा वो।
तो गाइस इसमें भी आवर्स वर्क नहीं दिया हुआ, तो हमने फॉर्मूला 1 लगाना है इसमें, ठीक है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमने, फॉर्मूला 1, क्योंकि इसमें वर्क दिया हुआ है, वर्क नहीं दिया हुआ। फॉर्मूला अगर वर्क दिया होता तो हम फॉर्मूला 1 लगाते, बट इसके अंदर वर्क नहीं दिया हुआ तो हम फॉर्मूला 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P1 H1 D1 इक्वल टू P2 H2 D2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है 3, H1 की वैल्यू 8, D1 की वैल्यू 2, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी है 4, H2 की वैल्यू x है, मतलब कि हमने पता करनी है तो हम x लगाएंगे, ठीक है। और D2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इसको आपस में कटिंग कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो क्या बच गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे x इंटू 1 तो x ही रह गया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो 12 घंटे वो काम करेगा तो उसको एक दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आंसर P1 H1 D1। तो आवर्स निकालने थे हमने, तो आवर्स के लिए हमने आवर्स को x मान लिया, 4 से 8 को कटिंग करके 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 12 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 30 men can do a piece of work in 20 hours, then in how many hours will 20 men do it? क्वेश्चन कह रहा है अगर 30 मैन एक काम को 20 घंटों में करते हैं, ठीक है, तो 20 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने घंटों में करेंगे। क्वेश्चन है अगर 30 मैन एक काम को 20 घंटे में करते हैं तो कितने घंटों में 20 मैन उसी काम को कितने घंटों में करेंगे, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन, सोल्व करते हैं इसको। तो P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 मैन है ये, तो ये हो गया P1। और H1 कितना है हमारे पास 20, ठीक है। और D1 की तो बात ही, डे की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और अब P2 देख लेते हैं, P2 कितना है हमारे पास 20 मैन, ठीक है। और H2 हमको निकालना है, हाउ मैनी आवर्स, ठीक है। तो H2 हमको निकालना है, तो H को X लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है सर, पहले वालों से बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने इसमें X की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, और इसमें फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले मैं, P1 H1 D1 इक्वल टू P2 H2 D2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है 30 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है 20, तो D की तो बात ही नहीं करी, ठीक है, डेज तो है नहीं। और P2 कितना है हमारा 20, H2 X, ठीक है। तो ये D1 D2 तो यूज ही नहीं करना हमने, ठीक है। तो अब ये इसको हम कटिंग कर सकते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गया तो 30 आ गया, x की वैल्यू 30 आ गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप अपनी सेटिंग करके बैठिए, अपनी तैयारी करके बैठिए। तो ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कम से कम 10 सेकंड या 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 12 एग्जामिनर, गाइज 12 है यहाँ पे, अगर आपको ध्यान दिखने रहा हो साफ साफ, तो ये 12 है, ठीक है। इफ़ 12 एग्जामिनर, और ब्रैकेट में मैन लगा रखा है, तो मतलब कि 12 पर्सन हो गए ये, ठीक है। 12 एग्जामिनर वर्क 16 आवर्स अ डे टू चेक 24,000 आंसर शीट इन 18 days. Now 24 examiner would work how many hour per day to check 36,000 answer sheet in 36 days.
तो गाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 12 मैन काम करते हैं, एक दिन में 16 घंटे काम करते हैं और वो 24,000 आंसर शीट को चेक कर लेते हैं 18 दिनों में, ठीक है। तो हमको पता करना है कि अगर 24 एग्जामिनर काम करे 36, वो कितने घंटे काम करेगी, वो 36,000 शीट को चेक कर लेंगे 36 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आवर्स पता करना है कि वो कितने घंटे काम करे कि वो 36,000 आंसर शीट को चेक कर ले 36 दिनों में, ठीक है गाइज। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन मेनली काफ़ी बार आया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आवर्स निकालने हैं कि कितने घंटे काम करता है ये, कि उसको 36,000 आंसर शीट को चेक कर सके 36 दिनों में। तो चलो चेक करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहले ना वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे लिखा है ना 12 एग्जामिनर, तो ये 12 पर्सन हो गए, 12 मैन है ना, तो ये 12 पर्सन हो गए। तो P1 की वैल्यू आ गई 12। उसके बाद H1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 आवर्स, 16 घंटे काम करते हैं ना वो। उसके बाद D1 की वैल्यू कितनी है 18 डेज, वो 18 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो 18 डेज आ गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे वर्क भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फिर W1 की वैल्यू भी डाल देंगे कि W1 की वैल्यू कितनी है 24,000, मतलब 24,000 आंसर शीट चेक करते हैं ना वो 18 दिनों में। तो W1 की वैल्यू आ जाएगी 24,000, ठीक है। तो अब चेक करेंगे P2 की वैल्यू। तो P2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 एग्जामिनर, तो मतलब कि P2 की वैल्यू आ गई 24। और H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि यहाँ पे आवर्स दिए नहीं रखे, तो हमने आवर्स ही चेक करने कि कितने घंटे काम करेगा वो, ठीक है। उसके बाद है D2। तो D2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36, मतलब 36 डेज काम करते हैं वो। और W1 की वैल्यू 36,000, कि 36,000 आंसर शीट को चेक करते हैं वो। तो W2 की वैल्यू आ गई 36,000, ठीक है। तो ये P1 H1 D1 W1 P2 H2 D2 W2, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है। तो एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले थे ना, तो फर्स्ट फॉर्मूले में देखो कि W1 की वैल्यू दे रखी है और हमारे क्वेश्चन में भी W1 की वैल्यू है पड़ी, बट फॉर्मूला 2 में W1 की वैल्यू है ही नहीं। फॉर्मूला 1 में W की वैल्यू है, तो हम फॉर्मूला 1 ही पुट करेंगे, फॉर्मूला 2 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। P1 H1 D1 डिवाइडेड बाय P2 H2 D2 इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W2। तो चलो अब इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो P1 की वैल्यू कितनी है 24 इंटू H1 की वैल्यू 16, D1 की वैल्यू 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू 24, H2 की वैल्यू हमने निकालनी है तो हम X लगा देंगे, ठीक है। और D2 की वैल्यू 36 इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी है 24,000 और W2 की वैल्यू 36,000, ठीक है। अब इनको थोड़ी हम कटिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो कटिंग करते हैं 30 कैंसिल। उसके बाद 18 2 ज़ा 36 एंड 2 8 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो ऊपर 4 बच गया और डिवाइडेड बाय X बच गया सारा, ठीक है। और इक्वल टू 24 बाय 36। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24X इक्वल टू 36 इंटू 4, ठीक है। तो X इक्वल टू 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 26 क्या है, हाँ 24, ठीक है। तो 4 6 ज़ा 24 एंड 6 ज़ा 36। तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो मतलब कि अगर वो 6 घंटे काम करेंगे तो वो 36 दिन में 36,000 आंसर शीट को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द वेजेस ऑफ 6 मैन फॉर 15 डेज बी
2100. Then find the wages of 9 men for 12 days. मतलब कि अगर 6 मैन 15 दिन में काम करते तो उनकी कितनी वेजेस होती है 2100, 2100 रुपये कमाते हैं। तो 9 मैन 12 दिन में कितने पैसे कमाएंगे, मतलब 6 मैन 15 दिन में 2100 रुपये कमाते हैं, तो 9 मैन 12 दिन में कितने पैसे कमाएंगे। चलो निकालते हैं, चेक करते हैं इसको। यहाँ पे P1 कितना है हमारा 6 मैन, सो 6। उसके बाद H1 की आवर्स की तो यहाँ पे बात नहीं की तो आवर्स नहीं लेंगे हम, तो डेज की बात हुई है तो D1 कितना है हमारा 15। और इसमें वर्क भी दिया हुआ है कि कितने अर्न किया वर्क से, नो वर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद P2 कितना है, P2 हमारे पास है 9 मैन, तो 9। और D2 है 12, ठीक है। तो और यहाँ पे वे इसकी W1 कितना है 2100 वेजेस है, और इसका वेजेस कितना है, और इसका W2 हमने निकालना है। W1 वेजेस 2100 रुपये था, तो और W2 दिया नहीं हो तो W हमने निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 यूज़ करेंगे हम, P1 D1 डिवाइडेड बाय P2 D2 इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W2, ठीक है। W1 की वैल्यू 6 इंटू D1 15 डिवाइडेड बाय P2 कितना है 9, ठीक है। और D2 कितना है 12 इक्वल टू W1 कितना है हमारा 2100, और W2 हमारा X है, तो W2 हमने निकालना है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी कटिंग करके देख लेते हैं कितना बनेगा। 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, और 3 चौके 12, ठीक है। 2 2 4, तो कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x इक्वल टू 2100 इंटू 6, तो x इक्वल टू 2100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से कटिंग करेंगे, 5 4 20, 2 तो 420 इंटू 6 इक्वल टू 6, तो 2520 रुपये, 2520 रुपये वैल्यू आ गई एक्स की। तो 2520 रुपये कमाएंगे अगर वो 9 मैन 12 दिन काम करते हैं, तो 2520, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिनको टाइम एंड वर्क में कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके हम आगे भी इसके और लेसन भी करेंगे, ठीक है। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी हम इसकी वीडियोस डालने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियोस और लेने के लिए इसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।